آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت لا إله إلا الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम नाजरीन, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं सवालों के सफ़र में। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खबरदार एक अहमक से दोस्ती न करना, एक बेवकूफ़ से दोस्ती न करना। अगर वो तुम्हें फ़ायदा भी पहुंचाना चाहे तो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सवालों का सफ़र। और आज के हमारे पहले मुसाफिर है जनाब मोहम्मद अतार नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अतार नकवी साहब, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो आप? ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ऑटोमोबाइल इंजीनियर, माशाल्लाह। तेज तेज गाड़ी बनाओगे? यस। ओके। और कहाँ तक पहुंची अभी तक आपकी पढ़ाई? 8th स्टैंडर्ड। सवालों के सफ़र के रूल से वाकिफ हो? यस। शुरू करें? यस। तो ये रहा पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और बहुत ही आसान सवाल। फुरुए दीन कितने हैं? ए 5, बी 10, सी 12, डी 14। ऑप्शन बी 10। ऑप्शन बी 10। श्योर? यस। महफूज कर लो। यस। ओके कंप्यूटर, प्लीज बी 10 को महफूज कर लो और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, फुरुए दीन 10 है। क्या आप बता सकते हैं कौन से है ये? यस। बोलो। अव्वल नमाज, दूसरा रोज़ा, तीसरी हज, चौथी ज़कात, पाँचवें खुम्स, छठी जिहाद, सातवें अम्र बिल मारूफ, आठवें नही अनिल मुनकर, 8वें नहय अनिल मुनकर, 9वें तबर्रा, 9वें तबल्ला, 10वें तबर्रा। 9वें तवल्ला, 10वें तबर्रा। माशाल्लाह। तो शुरुआत तो बहुत बेहतर हुई है। 14 सवाल बाकी है। ठीक है। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? ए नमाज जुमा, बी नमाज अहद, सी नमाज आयात या डी नमाज ज़ोहरैन। चांद ग्रहण समझते हैं आप? लूनार एक्लिप्स। जब लूनार एक्लिप्स होती है या चांद ग्रहण होता है तो उस वक्त एक स्पेशल नमाज पढ़ी जाती है। थोड़ा सा मुश्किल सवाल। मोहम्मद अतार नकवी, चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? ए नमाज जुमा, बी नमाज अहद, सी नमाज आयात या डी नमाज ज़ोहरैन। सी नमाज आयात। सी नमाज आयात। बहुत देर तक सोच के जवाब दिया है। महफूज कर लो। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी नमाज आयात को महफूज कर ले। तो क्या सोच रहे थे आप इतनी देर तक का? कुछ तो कैलकुलेशन लगाया होगा। जी हाँ, नमाज आयात मैंने सुना है। अच्छा, आपने सुना है नमाज आयात? सुना है। क्या सुना है नमाज आयात? चांद ग्रहण पे जब होती है तो पढ़ी जाती है। ओके, पहले हम ये चेक कर ले कि जवाब सही है कि नहीं। कंप्यूटर प्लीज हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, सी नमाज आयात इज द राइट आंसर। यानी जो आपने सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण या ऐसे कोई भी नेचुरल वाकयात जिससे खौफ तारी होता है, जी, ऐसे वक्त पे नमाज आयात पढ़ना वाजिब है। ओके। आगे बढ़े। यस। तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हज कहाँ होता है? ए मक्का, बी मदीना, सी कूफा या डी करबला। ऑप्शन ए मक्का। ऑप्शन ए मक्का। जी। बहुत कॉन्फिडेंटली बाहर आया है। कंप्यूटर इसे प्लीज महफूज कर दे आप, और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, ए मक्का इज द राइट आंसर। माशाल्लाह। आपको हज नसीब हुआ अब तक? तो हम दुआ करते हैं कि हमारे वो बिरादरान जिनको अब तक हज नसीब ना हुआ हो, अल्लाह उन्हें हज नसीब करे, और जिन्हें नसीब हो गया उसे एक और बार नसीब करे। आगे बढ़े।
जी। चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये तो जनरल नॉलेज का सवाल है। ओके। सांस लेते वक्त कौन सी गैस हमारे लंग्स में जाती है जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी सल्फर या डी अमोनिया? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यस। आपने जैसे ही सवाल आया था आप मुस्कुरा दिए। आप साइंस के शौकीन हो? जी। माशाल्लाह। कहीं पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी गैस है? ये क्वेश्चन ये पूछता है कि वो गैस जो हमारे लंग्स में जाती है और जिंदा लेने के लिए ज़रूरी है, तो सबसे ज़रूरी गैस कौन सी है जिंदा रहने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन नहीं, सल्फर नहीं, अमोनिया नहीं? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है। जी। महफूज कर लो। जी। स्कूल कहाँ तक पहुँचे अब तक आप? कितने स्टैंडर्ड तक पहुँचे हो? 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड पहुँच गए हो और ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है। साइंस के तो शौकीन हो गए। बहरहाल ऑटोमोबाइल्स में से कौन सी गैस पीछे से बाहर आती है जो सेहत के लिए खराब होती है, जिसे जब उसको धुआं निकले तो उसे नहीं लेना चाहिए अंदर ना? बहरहाल बम्बई में तो ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, इधर से नहीं लेंगे तो इधर से आ जाएगा। लेकिन कंप्यूटर जानना चाहता है वो कौन सी गैस है, सांस लेते वक्त वो कौन सी गैस हमारे लंग्स में जाती है जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है। आपका रुझान था कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है। आपके दूसरे 3 ऑप्शंस है ऑक्सीजन, सल्फर या अमोनिया। बकिया गैसों के बारे में पढ़ा है? ये बाकी के 3 गैस सुना है कि नहीं सुना है? अगर आप एकदम श्योर हो तो हम महफूज करते हैं आपके ऑप्शन को और आगे बढ़ते हैं। अगर आप सोच रहे हो तो हम इंतजार करते हैं। बहरहाल अगर आप कश्मकश में है तो कंप्यूटर आपकी मदद करेगा, आपको 2 लाइफलाइन देके। एक है 50-50 और दूसरा है फ्लिप। ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस। तो पहले था कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आ गया ऑक्सीजन। फ्लिप। ओ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फ्लिप। टेंशन ही नहीं चाहिए हमें। क्या करें हम? लाइफलाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल करोगे? जी। फ्लिप कर दे? जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज इस सवाल को रद्द कर दे। लेकिन अगर आपको इसका कोई जवाब देना होता, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर, अमोनिया में से, तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड सिलेक्ट करते हैं। चेक कर ले। चेक करें। ओके कंप्यूटर, हमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो गैस है जो हमारे सांस लेने में आती है और ये जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी गैस है। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर फेंकते हैं। लाइफलाइन ने लाइफ बचा ली। अभी आपके पास सिर्फ एक ही लाइफलाइन है और चौथा सवाल फ्लिप करके आपकी खिदमत में पेश है। इनमें से किन चीजों पर ज़कात वाजिब नहीं है? ए गेहूं, बी जौ, सी किशमिश या डी काजू? जैसे आपने फुरवदीन की पूरी फहरिस्त बयान की थी। चौथे ज़कात 9 चीजों पर वाजिब होता है। इन 4 में से एक ऐसी चीज है जो 9 चीजों में नहीं है। ए गेहूं, बी जौ, सी किशमिश या डी काजू? डी काजू। डी काजू? श्योर? महफूज कर लो। ओके कंप्यूटर, प्लीज डी काजू को महफूज कर लो। यस, काजू पर ज़कात वाजिब नहीं है। माशाल्लाह, गुड। लेवल 1 का अब आखिरी सवाल। रेडी?
पांचवा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, बुराई से रोकना क्या है? ए अम्र बिल मारूफ, बी नही अनिल मुनकर, सी तवल्ला या डी जिहाद। बुराई से रोकना। मोहम्मद अतार नकवी साहब कुछ बहुत गहराई से दोहरा रहे हैं अपने मन में, और अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो ये पूरे दिन को दोहरा रहे हैं। ऑप्शन बी नही अनिल मुनकर है। ऑप्शन बी नही अनिल मुनकर। आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन साइलेंस, महफूज कर ले। जी। ओके कंप्यूटर प्लीज बी नही अनिल मुनकर महफूज कर ले और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। जी हाँ, नही अनिल मुनकर इज द राइट आंसर। माशाल्लाह मोहम्मद अतार साहब, आपने लेवल 1 मुकम्मल कर लिया है। नही अनिल मुनकर ही का मतलब होता है बुराई से रोकना, और जब इसे अंजाम दे तो सबसे पहले अपने आप को रोके और फिर दूसरों की तरफ आगे बढ़े। बहरहाल लेवल 1 मुकम्मल हो चुका है। नाजरीन, अब वक्त हो चुका है कि हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस सफ़र को जारी रखेंगे लेवल 2 में।